आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो साल में वो कार्तिक स्नान करती और कार्तिक का पूजन करती। कार्तिक माह जब भी आता वो सुबह उठकर पूजा पाठ की तैयारी करती और सच्चे मन और वचन से भगवान का स्मरण करती, पूजा पाठ करती। उसका बड़ा बेटा और बहू बहुत ही अच्छे थे। वह अपनी माँ के लिए कमल का फूल तोड़ के ले आते, पूजा की सामग्री ले आते और उसकी बड़ी बहू कहती, अम्मा तुम अपना पूजा पाठ करो, मैं अपने घर का कार्य कर लूँगी। वही उनका छोटा बेटा और छोटी बहू उनकी पूजा पाठ से बहुत ही नाराज़ रहते। उनकी बहू कहती, तुम झूठ मूठ का समय बर्बाद करती हो और पैसे की बर्बादी करती हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बूढ़ी अम्मा वह अपना नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करती, कार्तिक स्नान करती और जब महीना समाप्त होता तो 5 ब्राह्मण को भोजन कराती। कार्तिक महीना की शुरुआत हुई। उसका बेटा और बहू दोनों मिलकर अपनी माँ के लिए पूजा पाठ की सामग्री एकत्रित करता, कमल के फूल लाता और अम्मा वो महीने में कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती और महीने के लास्ट में 5 ब्राह्मण को भोजन कराती। इसी तरह वह 5 ब्राह्मण को भोजन करा रही थी। संध्या का समय था। तभी एक 4-5 वर्ष का बालक दरवाजे पर आता है और बोलता है कि अम्मा मुझे भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा उसे घर के अंदर ले आती है और उसकी बहू उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान परोस देती है। बच्चा प्रेम पूर्वक भोजन करता है और अम्मा से कहता है कि अब मुझे लैट्रिन लगी है, अब मुझे लैट्रिन जाना है। तभी अम्मा कहती है, इतना छोटा बच्चा, संध्या हो रही है, तुम आंगन के किसी कोने में कर लो, मैं साफ कर दूंगी। और वह बच्चा लैट्रिन करके अम्मा उसे धुला देती है, वो चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है वो बूढ़ी अम्मा उसे साफ करने जाती है तो देखती है कि वहाँ हीरे और जवाहरात चारों तरफ फैले हुए थे। अब उसके बारे में गांव में चर्चा होने लगी कि ये बूढ़ी अम्मा भगवान को इतनी सच्चे मन और भक्ति के साथ पूजन करती थी कि भगवान खुद इसके घर पे आ गए। जब यह बात उसके छोटे बेटे और बहू ने सुनी तो वह सोचे क्यों न अम्मा को अपने पास लाकर रखा जाए। उनका छोटा बेटा और बहू अम्मा को घर ले आए। जब कार्तिक का महीना आया तब अम्मा ने कहा कि बेटा मुझे पूजन की सामग्री और कमल के फूल चाहिए। तभी उसका बेटा बोलता है कि मेरे पास इतने समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कमल का फूल और पूजा की सामग्री लाऊं, तुम अपनी पूजा ऐसे ही कर लो। बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी मन से जैसे तैसे अब पूजा पाठ करना शुरू करती है। वो अपनी बहू के पास जाती है और कहती है कि मुझे पूजा के लिए घी के दिए चाहिए। बहू कहती है कि मेरे पास फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। वो एक रुई को घी में डुबो कर वो रुई दे देती है और कहती है जाओ अपना पूजा पाठ कर लो। वह रुई ले जाकर दिया जलाती है और सच्चे मन और वचन से भगवान को याद करती है और इसी तरह पूरा महीना बीतता है। जैसे ही महीना समाप्त होता है वह अपने बेटे को बोलती है कि 5 ब्राह्मण को बुलाकर ले आओ, मुझे उसे भोजन कराना है। बेटा बोलता है ठीक है। बेटा चला जाता है और संध्या के समय आता है और कहता है कि मुझे कोई भी ब्राह्मण नहीं मिला। तभी दरवाजे पर 4-5 साल का एक छोटा बच्चा आता है और बोलता है, अम्मा मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। वह अपनी बहू को बोलती है कि बेटा भोजन परोस दो। उसकी बहू कहती है मेरे पास इसके लिए 5 प्रकार के पकवान नहीं है, ले रोटी और चटनी उसे खिला दे। बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी होती है और रोटी और चटनी उस बच्चे को खिला देती है और वह बच्चा बोलता है कि अम्मा अब मुझे लैट्रिन लगी है,
वह अम्मा कहती है कि तुम इतनी रात में कहाँ जाओगे, तुम यहीं आंगन के किसी कोने में कर लो, मैं साफ कर दूंगी। यह सुनकर उसकी छोटी बहू सोचती है कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है। तभी वो अपनी अम्मा से कहती है कि नहीं अम्मा, आप रहने दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। वह बच्चा लैट्रिन करता है और उसे धुलाकर वो बच्चा चला जाता है। और उसकी बहू जैसे ही साफ करने जाती है, वह देखती है कि चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली है। वह अपनी सास को भला बुरा कहकर घर से निकाल देती है। और जब उसका बड़ा बेटा और बहू सुनते हैं तो वो अपनी अम्मा को वहाँ से ले आते हैं। अम्मा भगवान में बहुत विश्वास रखती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन जैसी जिसकी नीयत होती है भगवान उसको उसी प्रकार उसका फल देते हैं।